जी अंकिता जी, आपको अवगत करा दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिला रामपुर की तहसील बिलासपुर से, जहां एक गुरुद्वारे में सिंह संगत ने बैठक बुलाकर बाबा अनूप सिंह की बेगुनाही को लेकर मांग की। उन्होंने बताया कि बाबा तरसेम सिंह के हुए हत्याकांड के पूरे मामले में प्रशासन सही से जांच करे और आरोपी को सख्त सजा दी जाए। वहीं मीडिया से हुई वार्तालाप में दी जानकारी, क्या कुछ कहा, देखिए खास खबर पीके न्यूज़ 24। आज हम रामपुर और उधम सिंह नगर के सिख समाज के इस इलाके के लोग जो 28 तारीख को पिछले महीने की नानक मता बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या हुई थी, उसमें यहाँ नवाबगंज बाबा अनूप सिंह जी को भी नामजद कर दिया गया। पूरे इलाके की संगत में इस चीज़ को लेके बहुत रोष है और आज जो पीसी करने का मकसद है हमारा वही है कि हम अपनी ये आवाज़ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन तक आपके माध्यम से भिजवाना चाहते हैं कि इस इलाके की सिख संगत आज भी ये दिल से जानती है कि बाबा अनूप सिंह जी जब से यहाँ आके सेवा शुरू की है, उन्होंने अपना घर छोड़ के आए हैं, अपना परिवार छोड़ के आए हैं। सारा उन्होंने अपने भाई बहन, माँ बाप से वास्ता ख़त्म करके और यहाँ जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं वो इलाका वासियों से यहाँ दूर दूर तक किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी सिलसिले में लेके आज हम लोग यहाँ अपनी बात कहने को पीछे सारे इलाका के लोग बैठे हैं। चार्जशीट जो लगेगी तो उसमें इनका जो है नाम जो है वो बाहर आना चाहिए, ताकि वो सेवा जो कर रहे थे वो अपनी उनका जो प्लान है सेवा करने का, बच्चे पढ़ाने का। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए हुए थे एसडीएम साहब के पास, मैं भी बैठा था, तो एसडीएम साहब कह रहे थे यहाँ बाबा जी को कहो एक मेडिकल कॉलेज भी बनाए बिलासपुर में। मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेरी बाबा जी से खुद भी बात हुई एक दफ़ा कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा एक मेडिकल बनाने का प्रोग्राम है हमारा। तो ऐसे व्यक्ति को आप जेल में डालोगे तो विकास कहाँ से होगा, और कौन बच्चों की, हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की। वहाँ तो कोई ये नहीं, सिख समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सारी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। वो सबके साझा है, सबको साझा उनका प्रोग्राम है, सारा साझा उनका चलता है। अगर आप धार्मिक ग्रंथ का कोई देखें, कुरान साझा उपदेश करती है, गीता साझा उपदेश करती है, गुरु ग्रंथ साहब साझा करते हैं, कोई एक को नहीं बांट के देते। हम जब नमस्कार करते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, तो सारे जो वहाँ कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ मुसलमानों की भी बानी है, हिंदुओं की भी है, फ़कीरों की, पीरों की, हम तो सबको नमस्कार करते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो किसी के बटे हुए नहीं होते हैं, वो आपके भी उतने हैं, मेरे भी उतने हैं, हिंदू परिवारों के भी उतने हैं। इसलिए आप भी सपोर्ट करें, आप भी एक अच्छे नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी इस बात की सपोर्ट करें पत्रकार होने के नाते। साहब, जो तरसेम जी की हत्या हुई है उसमें बाबा अनूप सिंह जी का नाम जो आया है, उसके पीछे किसकी साजिश मानते हैं आप? अब उसमें साजिश में तो हम किसी का क्या कह सकते हैं। हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से, यहाँ दोनों मुख्यमंत्रियों से निवेदन है और यह इसी मंशा से आज ये पीसी की गई है कि शरेआम 2 लोगों ने मारा है और कत्ल करने में, अभी गिल साहब कह रहे थे, उसमें हर किसी ने निंदा किया और करनी भी चाहिए। कत्ल करना जिसने भी किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें एक आदमी का इनकाउंटर हुआ भी है, उसमें काफ़ी लोग जो उस कड़ी से जुड़े हुए थे, पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके उसमें काफ़ी लोग पकड़े हैं। सिर्फ कहना यही है कि जो उसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यदि कोई जिसकी हत्या हुई है उनका कोई करीबी आदमी किसी को किसी चीज़ से संबंध अच्छे नहीं है या फंसाना चाहता है तो वो काम ना करे। यही हम लोगों की
मंशा है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं उसमें कौन ऐसा कर रहा है। बाबा अनूप सिंह का जो यहाँ पर पहचान थी, एक नाम था, वो एक बड़े सेवादार के रूप में था और काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी पंचायतों में जो है बाबा अनूप सिंह को की बात जो मानी जाती है। बिल्कुल, और काफ़ी दूर दूर के लोग बाबा अनूप सिंह के पास आते हैं। अब जब हत्या के सिर्फ 5 घंटे बाद ही बाबा अनूप सिंह का जब नाम आता है, तो कहीं ना कहीं जैसे भाई साहब ने बोला, क्या मंशा हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं आप सब सिख संगठन में या सिख सेवादारों में कहीं ना कहीं कोई बात अभी तक नहीं आई कि किसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। अब देखिए, मैं आपको स्पष्ट थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि मीडिया द्वारा और जो वहाँ पे प्रोग्राम हुए वो स्टेज द्वारा जी बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे को जोड़ा गया, प्रशासन ने जोड़ा या उन लोगों ने जोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 साल मैं उस कमेटी में रहा हूँ, हमने वहाँ संचालन किया, हम 4 लोग थे। बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे हम 4 लोग थे। जसवीर सिंह थे, मैं था हरजीत सिंह और भगवंत सिंह और एक सतेंद्र सिंह, 4 लोगों ने चलाया है। बाबा तरसेम सिंह ने कभी भी वहाँ पे कोई आके दखलंदाजी नहीं की, कभी आके वहाँ मत्था नहीं टेका, कभी मीडिया के सामने आके उसका विरोध नहीं किया, कभी उन्होंने कोई वहाँ पे मुकदमा नहीं किया। तो वीर जी वहाँ जाके उनका नुकसान क्यों करेंगे? मतलब उस गुरुद्वारे को गलत जोड़ा जा रहा है, उसको गलत जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल अच्छा, उसका विवाद उनसे है ही नहीं, उनका विवाद है हजारा सिंह परिवार और देवेंद्र सिंह का। ठीक है। तो बाबा तरसेम जी का नुकसान क्यों करेंगे उस मामले में? अगर कोई नुकसान करना चाहेगा तो और लोगों का करेगा ना, जो मुकदमे लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से गलत तरीके से वहाँ जोड़ा जा रहा है। और वो जो मंच पे जो राजनीतिक लोग थे वहाँ पे, वो घुमा फिरा के बात यहीं पे ला रहे थे बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे पे। उन्हें कोई अपना पर्सनल लालच होगा, या हो सकता है कोई वो भी साजिश कर रहे हों, या उन्हें कोई किसी तरह का लालच हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन उनका यहाँ पे कोई विवाद कभी रहा ही नहीं। बाबा तरसेम जी का मेरी जानकारी में 1.5 साल में तो नहीं आया। आप लोग भी रहे हैं, मीडिया वाले लोग भी बीच में रहे हैं। 4-5 साल में देखा जाए, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में जो संगत है बहुत बड़े स्तर पर बढ़ती गई है। उनका इस बात से कहीं इंटरफेयर रहा? नहीं, बिल्कुल ही रहा। हमने तो नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। हम तो 1.5 साल लगातार निरंतर रहे हैं, मीडिया वालों को भी पता है। लेकिन कभी बाबा तरसेम सिंह ना यहाँ आए, ना उन्होंने मत्था टेका यहाँ आके, ना वो कभी किसी भी तरीके से सेवा का कोई योगदान नहीं, मतलब ही नहीं। ना वो कोर्ट गए, ना वो कचहरी गए। सिंह साहब, आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है बाबा अनूप सिंह के विरोध में बुलाई गई जी, क्या अनूप सिंह ने चुप साहब और उनके अलावा जो है इच्छा के लिए क्या बोली? नहीं, चुप साहब के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। जिस चीज़ की मुझे जानकारी है मैं वही बात बोलूँगा। आपने नवाबगंज में अभी जो गुरुद्वारा डेरे में संगत बैठी थी, वहाँ पे जनसभा हुई थी, आज यहाँ भी आप लोग इकट्ठे हुए, आप मीडिया के सामने आकर पक्ष रखे, क्या अधिकृत रूप से, चाहे वो डीजीपी उत्तराखंड हो, चाहे मुख्यमंत्री उत्तराखंड हो, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बाबा अनूप सिंह जी ये डेलीगेशन के साथ जाते मुख्यमंत्री के सामने? इस समय वहाँ भी बाबा अनूप सिंह जी नहीं आए थे सामने और आज भी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आपको पूरे डेलीगेशन को डीजीपी या मुख्यमंत्री के सामने जाना चाहिए और मजिस्ट्रेटी जांच करके मांग करनी चाहिए कि भाई इसकी दूध से दूध पानी की जांच होनी चाहिए? इसमें सुनिए, इसमें हम लोग ये जितने बैठे हैं ये पेड़िस हैं, बाकी मैं यहाँ का बता रहा हूँ, ये किसान नेता है। ये जितने बैठे हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। ये भी माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनके करीबी हैं, ये भी उनके करीबी हैं, ये भी बहुत करीबी हैं यहाँ के बलदेव औलख साहब के। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। ऐसा नहीं है, उसमें संपर्क हुआ है। और आज हम पीसी करके ये संदेश और भिजवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नेताओं का लीडर तक बात नहीं पहुंचाई है, और लीडर्स जानते भी हैं और उन तक बात पहुंचाई है कि हम इसी पार्टी में हैं। हमें भी रोष होगा अगर बाबा अनूप सिंह जी को गलत चालान किया जाएगा तो अपनी मांग वहाँ भिजवाई भी है।